सीयूटी 2026 का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ रहा है। डर लग रहा है ना आप लोगों को? डरना लाजमी है क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है और इतने कम समय में कैसे तैयारी करें कि हम टॉप लेवल की कॉलेजेस में पहुंच सकें। और जो हमारा सपना है कि हम बीएचयू में जाना चाहते हैं, हम ड्यू में जाना चाहते हैं, हम एयू में जाना चाहते हैं, यानी कि इंडिया के टॉप लेवल की कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं। इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद 16 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद हम चाहते हैं कि भैया हम अपनी सीट लॉक करके रहेंगे, हम अपना सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो उसके लिए इस पूरे 45 दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें, इस 45 दिनों का रोड मैप कैसा रखें ताकि हमारी तैयारी भी बढ़िया हो और हम टॉप लेवल के कॉलेज में अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सकें। तो इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे। सीयूटी क्या है, कैसा है, किस तरीके का एग्जामिनेशन होता है, कैसे कॉलेजेस के कट ऑफ्स होते हैं, कैसे कॉलेजेस के मेन बातें होती हैं जो जरूरी है आपके जानने के लिए। और सबसे जरूरी चीज कि इन 45 दिनों की प्लानिंग क्या है, इस 45 दिनों की तैयारी कैसे करें कि ये जो डर लग रहा है आपको वो डर लगना बंद हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय को ज़ाया करते हुए। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट में टिप्स और ट्रिक्स के साथ में, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े इन्फॉर्मेशंस को मैं यहाँ कवर करने जा रहा हूँ। इसीलिए सेशन को जितना शेयर कर सकते हो, अपने जितने दोस्तों तक पहुँचा सकते हो सब तक पहुंचा देना, ताकि वो भी जो डर रहे हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए उनका डर थोड़ा सा कम हो जाए और वो एक प्लानिंग के साथ में, एक बढ़िया रणनीति के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर दें और अपने ड्रीम कॉलेज यानी कि जिस कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं उस सपने को पूरा कर पाएं। हम आप उनकी मदद कर सकें। ये कितनी बेहतरीन बात होगी, कितनी बढ़िया बात होगी, है ना। आप सभी जानते हैं कि 16 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। मतलब समय जो हमारे पास है बिल्कुल नहीं बचा है। यहाँ पर देखोगे इतनी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में कुछ बच्चे होंगे, टॉप लेवल के बच्चे होंगे जो कंसिस्टेंटली काम करेंगे, मेहनत करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे और अपने एक सीट को लॉक कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। क्योंकि सीयूटी आपसे ये नहीं चाहता कि आप कितना बढ़िया जानते हैं, कितना बड़े टैलेंटेड हैं, नहीं। सीयूटी एक प्लानिंग के साथ में पढ़ाई मांगता है। सीयूटी मांगता है कि आप स्मार्टली कैसे पढ़ाई करते हैं, आप स्मार्टली कैसे एग्जाम को देखते हैं, आप स्मार्टली कैसे आंसर करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, जो टाइम है, ये तीनों चीज़ें इतने कम समय में ध्यान देना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th एग्जाम देकर आए हैं, उन्हें नहीं पता कि सर सिलेबस क्या है, उन्हें नहीं पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उन्हें नहीं पता कि कैसे पढ़ाई करें। तो उन्हीं के लिए वीडियो सबसे खास है, क्योंकि आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा और इनको करके, इनको कंप्लीट करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का जो रोड मैप है वो पूरी तरीके से आपके सामने मैं खोल कर रख दूंगा, पूरी तरीके से आपके सामने रख दूंगा कि भैया कैसे आप अपने कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। देखो, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और फिर हम अपनी प्लानिंग पर आएंगे। सिलेबस के बारे में आप लोग जानते हैं। उससे पहले एक बार अगर देखें हम सीयूटी क्या है, तो सीयूटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें 12th के बाद अपीयरिंग करते हैं बच्चे, ड्रॉप वाले बच्चे भी होते हैं। 12th में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जिस स्ट्रीम से आप हैं, आपको वही सब्जेक्ट चूज करना होता है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में। और ये एक एग्जाम है जो 250 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय जो भारत के टॉप कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन दिलाने के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पर टॉप कॉलेज ड्यू है, बीएचयू है, जेएनयू है, एयू है, सभी कॉलेजेस। अच्छा, यहाँ पर एज की कोई लिमिट जनरली नहीं होती, लेकिन कुछ कॉलेजेस में, कुछ कोर्सेज में एज की लिमिट बताई जाती है कि आप उससे ज़्यादा 25 साल, 28 साल ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑब्वियस सी बात है यार, कॉलेज का बंदा कितना साल का हो उसे कॉलेज में लिया जाए, है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम पैटर्न की मैं आपसे बात करूं तो भाई बहुत सिंपल सा है। 3 सेक्शंस होते हैं। एक आपका लैंग्वेज होता है, एक आपका डोमेन होता है और एक आपका जीएटी होता है। लैंग्वेज सेक्शन की मैं बात करूं तो लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश अथवा 13 अन्य भाषाएं ले सकते हैं। डोमेन सेक्शन में आप आर्ट्स डोमेन के हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं और साइंस डोमेन के हो सकते हैं। यानी कि आपने इन सब्जेक्ट्स को अपने 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। देन हम आते हैं जीएटी पर, जिसे कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये आपकी तख्ता पलटी कर सकता है। आपने अगर जीएटी लिया है, आपको बीएचयू मिल सकता है, आपको एयू मिल सकता है। बहुत सारे टॉप लेवल के कॉलेजेस केवल जीएटी के बेस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। इसीलिए जीएटी इज कंपलसरी। आगे बात करेंगे कि आपको इन सभी को, लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन, तीनों को एक साथ लेकर कैसे चल रहा है और इन सभी की तैयारी इस 45 दिनों में कैसे करनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेटर हमेशा वही होता है, लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी का। एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीएटी। जनरली हमेशा मैं आपसे कहता हूं पेपर वही है, 50 क्वेश्चन आएगा, 1 घंटे का समय मिलेगा और डोमेन में वही सब्जेक्ट चाहिए जो 12th में आपने पढ़ा हुआ होगा।
अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, तो देखो लैंग्वेज में क्या आता है वही जनरल चीज आती है। 2 से 3 बजे वाली क्लास अगर आप हिंदी वाली देखते हैं तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि वही बेसिक सा ग्रामर आएगा, पठित गद्यांश आएगा, वोकैबुलरी आएगी। अगर डोमेन की बात करूं मैं, देखो लैंग्वेज के लिए 2 से 3 बजे सीयूटी हिंदी मीडियम इसी चैनल पर हमारी क्लासेस चलती हैं, प्रतिदिन चलती हैं, तो उस क्लास को आप देख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारी एक सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, जो है 45 डेज की सीरीज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जिन्होंने लैंग्वेज एज अ हिंदी लिया हुआ है। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक यहां पर हम कवर करने वाले हैं, 1 घंटे में 100 प्रश्न प्रतिदिन करेंगे। तो इस सीरीज को आप ज्वाइन करिए, जो लैंग्वेज वाली परेशानी है ना वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका जो भी सब्जेक्ट है एनसीईआरटी पर पूरी आधारित आप पढ़ाई करिए, वन लाइन एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, डोमेन आपका बहुत बढ़िया होगा। जीएटी की मैं बात करूं तो देखो जीएटी हमेशा गेम चेंजर है। जीएटी का सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड नहीं है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, क्वांट पढ़ना है, तो डेफिनेटली इसकी भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं और करके अपने टॉप लेवल के कॉलेजेस में पहुंच भी सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर जीएटी के सिलेबस की बात करूं, क्योंकि जनरली आप लोगों को लगेगा कि सर जीएटी का सिलेबस हमें नहीं पता, जीएटी में क्या क्या है, तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जो 10th लेवल का होता है, बेसिक मैथ होता है। लॉजिकल आपके सामने रीजनिंग आता है जिसमें नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ब्लड रिलेशन, सारी चीजें यहां पर होती हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आता है। सिंपल चीज़ है, अगर आप क्वांट और रीजनिंग पर फोकस करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया नंबर आप गेन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं 45 दिनों की मास्टर प्लान की बात करूं, जो रोड मैप की बात करूं, जो हमारी इस वीडियो का उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो इसमें तो देखो मैंने 3 फेजेस में बांटा है। मैंने कहा कि देखो शुरुआत के 1 से लेकर 20 दिन तक हम कुछ करेंगे, फिर 21 से लेकर 35 दिन 15 दिन में कुछ करेंगे, और 36 से लेकर 45 दिन अगले 10 दिन में कुछ करेंगे। इनको मैंने अलग अलग तरीके से बांटा है कि भाई शुरुआत के पहले फेज में हम सिलेबस को कवर कर लेंगे पूरे, सेकंड फेज में हम बल्क में रिवीजन करेंगे और सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने संधि पढ़ लिया तो संधि के मॉक टेस्ट दे दिए, मैंने समास पढ़ लिया समास के मॉक टेस्ट दे दिए। और फेज 3 में हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे, यानी पूरे पेपर स्पेसिफिक हर एक टॉपिक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस को गेन करने के बाद में उसके मॉक टेस्ट को देंगे और अपने स्कोर को इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे। यहां पर पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे, यह हम लास्ट मोमेंट पे करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि ज्यादा पढ़ने से नहीं, सही पढ़ने से और बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अगर आप सोचो कि मैं खूब पढ़ूं, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे पढ़ूं सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसको समझो, उसमें आप अपने महारथी बनो, महारत हासिल करो, फिर आपका सिलेक्शन होता है। यही बेसिक सा प्लान आपका काम करेगा। फेज 1 की बात करें तो भाई देखो इसेंशियल टूल्स आपके सिंपल सी है। यहां पर फेज 1 में हमने देखा कि पूरे सिलेबस को कवर करना है। अब सवाल यह कि सिलेबस को कवर कैसे करें, तो सिंपल है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, पीवाईक्यूज को कवर अप कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो जो आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट दे दो जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे कि कौन से सेक्शन में आपको कितना ज्यादा समय लगता है। और इन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा प्रतिज्ञा बैच। जितने भी विद्यार्थियों ने नहीं ज्वाइन किया है या नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, दिस इज अ सिलेक्शन फैक्ट्री ब्रो, सिलेक्शन फैक्ट्री। समझते हैं इसका मतलब कि यहां से टॉपर्स निकलते हैं। 2022, 2023, 2024, 2025 पिछले साल ऑल इंडिया जो सेकंड टॉपर है, जो एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ रहा है अभी बच्चा, वो यही बैच से था, यानी प्रतिज्ञा बैच से था। यानी ये बैच ऐसा है जो भारत का सबसे टॉपर दिलाने वाला बैच है, जो सीवीटी में टॉप लेवल के कॉलेज में पहुंचाने वाला बैच है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट जो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, जो इस 2 महीने में पढ़ाई करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सिलेबस कंप्लीट करके मॉक दे के प्रैक्टिस करके अपनी सीट को अलॉट करना चाहते हैं, सीट को लॉक करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए रामबाण होने वाला है। इसमें देखेंगे आपके पिछले साल टॉप 20 में से 5 प्रतिज्ञा वाले छात्र थे, प्रतिज्ञा बैच वाले छात्र थे, टॉप 2nd रैंक यहीं का बच्चा था। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, जो कि सारथी बैच कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लो, यूज द कोड ABHY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। और एक डिस्काउंट की जो मैं बात कर रहा हूं वो डिस्काउंट इसीलिए है, ईद मुबारक। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक आप सभी को। ईद के इस उपलक्ष्य में आज रात 12 बजे तक, ध्यान से सुन लेना, आज रात 12 बजे तक आपके लिए फुल प्रूफ वन स्टॉप
बहुत ही बड़ा ऑफर एक्टिवेट किया गया है। तो आप लोग अगर बैच लेना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे से पहले ही ले लेना। आपको कोड क्या यूज करना है, आपको कोड यूज करना है ABHAY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप यहां पर मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट करिए, आप मुझे यहां पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 83034, उसके बाद में है 88809। जस्ट कनेक्ट विद मी इन दिस नंबर। यहाँ पर आप मुझे कॉल मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और बैच के रिगार्डिंग, CUT एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी इसी के साथ फिलहाल आप लोगों से विदाई चाहूंगा। कोई भी दिक्कत हो जस्ट कनेक्ट विद मी एंड ज्वाइन द बैच, क्योंकि ये ऑफर आज रात 12 बजे तक एक्टिवेट होने वाला है। बाकी मिलूंगा आपसे वैसे कक्षाओं के साथ में। 2 से 3 बजे वाली क्लास हमारी जो है 1 शॉट में चलेगी। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और जो सपना देखा है, जिस जज्बे के साथ पढ़ाई कर रहे हो, इसको बरकरार रखो, क्योंकि अगले 2 महीने में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। धन्यवाद।